शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहित मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से कि इलेक्शंस का जो है बिगल बच चुका हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक बुरा ये हुआ कि उनका जो इंतखाबी निशान है वो फ़िलहाल छीन लिया गया, लेकिन वो पेशावर हाई कोर्ट कल दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। अगर स्टे मिल जाता है तो फिर वो निशान उसी अपने निशान के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या बनी हुई है, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं तालिब फरीदी, इनसे हम बात कर लेते हैं कि वो क्या देख रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, क्या सूरत हाल है और तहरीक इंसाफ को कितना जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम तालिब साहब। तालिब साहब, आप क्या समझते हैं, इस टाइम लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है, बल्ले का निशान भी वापस हो गया? नहीं, अभी लेवल प्लेइंग फील्ड की तो बात ही ना करें ना। अभी तो देखें ना, कागजात नामजदगी जो है उसमें जो सामने चीज़ें आई हैं, बहुत सारे हलकों में जो है कागजात नामजदगी वसूल ही नहीं की गई, छीन लिए गए, वीडियो वायरल हुई हुई है, उस पर क्या बात करनी। तो मुझे तो अभी से लगता है कि मुतनाज़ा हो गए इलेक्शन पहले से ही, डे फर्स्ट से जो हालात चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन की वो गहमा गहमी शुरू हो सकेगी। देखें ना, मुख्तलिफ़ हलकों में जो नून लीग के या दीगर IPPs के जो जा रहे हैं मुंतखब होने वाले नुमाइंदे, तो उनको भी उस तरह का वेलकम नज़र नहीं आ रहा है। इसकी एक वजह ये भी है कि अभी तक वो जो एक मोमेंटम था वो सामने नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि साफ़ नज़र आ रहा है कि PTI को जो है वो बाहर रखना जो है वो हर हाल में करना है। तो मुख्तलिफ़ हलकों की तरफ से भी ये बाज़गश सुनाई दे रही है कि PTI को इलेक्शन में इस तरह पार्टिसिपेट नहीं करने देना। तो देखा जाए तो नून लीग का मद्दे मुकाबिल और IPP का मद्दे मुकाबिल या JUI का, जमात इस्लामी का, पीपल्स पार्टी का मद्दे मुकाबिल जो है वो सब PTI ही था, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो पंजाब में इस तरह कंटेस्ट कर ही नहीं रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो शफाफियत पे और नारा लगाया जा रहा है अदालत की तरफ से भी, इदारों की तरफ से भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि जी हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, तो अभी तक तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आया। लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर से मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने कागजात जमा करवा और इनके मद्दे मुकाबिल यास्मीन राशिद होंगी। यास्मीन राशिद का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो वो पहले भी बहुत कम मार्जिन के साथ नवाज शरीफ से हारी। अब इसी तरह 119 और 120 से मरीम नवाज़ ने कागजात जमा करवाए, तो उनके मुकाबले में एक सोशल एक्टिविस्ट सनम जावेद मद्दे मुकाबला आ रही हैं। और सुनने में आया कि 119 से मरीम नवाज़ ने कागज़ वापस ले लिया, वो 120 से जाएंगी लड़ने के लिए। तो ये समझते हैं कि अगर इस तरह के मुकाबले ना हुए और यकतरफा हुए तो लोगों में कोई इंटरेस्ट होगा? जैसे मैंने अभी पहले कहा ना कि अभी तो इंटरेस्ट नज़र ही नहीं आ रहा। देखें, इंटरेस्ट उसी वक्त पैदा होगा जब आप PTI को एक्सेप्ट करेंगे। जो हो गया सो हो गया, 9 मई का वाक़या, सानिया, जो भी हुआ है, जो गलतियां खुदाई हुई उसको माफ़ करके अब आगे चलें। अगर तो आपने नून लीग ख़ास तौर पर मैं कहूँगा, पीपल्स पार्टी तो क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर ही नहीं रही पंजाब में इस हद तक। बिलावल भुट्टो लाहौर आए हैं, हार के जाएंगे जीत के जाएंगे? देखें जी, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पंजाब में किसी दौर में था, वो ख़त्म हो चुका है। हमने भी मुख्तलिफ़ हलकों में दौरे भी किए हैं, लास्ट जो इंतखाबात हुए तो उसमें भी देखा था। तो पीपल्स पार्टी में भी अगर बिलावल अगर एक हलके से खड़े भी हो गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएंगे, ख़ास तौर पे लाहौर की मैं बात करूं। बाकी आपने मरीम नवाज़ की बात की, नवाज शरीफ की बात की, तो जो यास्मीन राशिद ने, आपको पता है, और इन हालात में यास्मीन राशिद का वोट बैंक जो बिल्कुल साइड पे हो गया था ना। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वोट कास्ट नहीं करते थे, लेकिन जो यास्मीन राशिद के साथ जो सलूक अभी तक किया जा रहा है उससे वो वोटर जो है ना, वो भी उसकी हमदर्दियाँ भी हैं, यास्मीन राशिद के साथ आ गई हैं। तो नवाज शरीफ को टफ़ टाइम मिलेगा। रही बात सनम जावेद की और मरीम नवाज़ की, तो अगर फेयर इलेक्शन हुए ना, मैं ये कोई PTI का या उसके मोहब्बत में नहीं कह रहा हूँ, अगर फेयर इलेक्शन हुए तो सनम जावेद मरीम नवाज़ को डिफीट कर जाएगी। आप ये समझते हैं वाकई लाहौर शहर में रहते हुए ऐसा मुमकिन है? लाहौर गढ़ है मुस्लिम लीग नून का। मैंने एक जुमला बोला है, अगर फेयर हुए, अगर शफाफियत रही। और शफाफियत की फिर डेफिनेशन क्या है आपके नज़दीक? देखें जी, अगर तो आप जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन हुए थे ना, जो इलेक्शन कमीशन का रोल था, जो पंजाब पुलिस का रोल था और दीगर इदारों का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का रोल था, और उन्होंने साइड पे रह के सिर्फ इलेक्शन कमीशन को ही ज़िम्मेदारी दी थी, ठीक है ना पंजाब पुलिस की इस तरह मुदाखलत हुई थी, ना दीगर इदारों की इस तरह मुदाखलत हुई थी। अगर मुदाखलत नहीं होती तो मेरी बात ये लिख लें, सनम जावेद जो है मरीम नवाज़ को भारी अक्सरियत से डिफीट करेगी। ये तालिब साहब ने जो है एक इंकशाफ ही किया कि सनम जावेद भारी अक्सरियत लाहौर में रहते हुए
मरीम नवाज़ को डिफीट करेंगे। मेरे साथ नदीम चौधरी मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की बहुत अच्छी ग्रिप है इनको। इनसे हम पूछते हैं जरा अंदरूनी इख्तिलाफात कहाँ तक पहुँचे हैं मुस्लिम लीग नून के, और टिकटें जुबाड़ने का अमल है, क्योंकि अब टिकटें उम्मीदवार तो सामने आ चुके हैं, टिकटें किस किस को मिलनी है। मखसूस नशिस्तों के भी बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन आई हैं, बहुत सारी खवातीन मुझे भी मिली जिन्होंने कहा हमारा तो नाम पहले 10 नंबरों में होगा, लेकिन उनका तो पहले 100 नंबरों में भी नहीं आया बेचारी का। वो घूमती भी रही नदीम, आपने भी देखा मैंने भी देखा, वो बेचारी हर पेशी के ऊपर पहुंची होती थी और अब नाम भी नहीं है उनका दूर दूर तक। किस तरह देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून को इन इलेक्शन में? बहुत शुक्रिया हारून, ये बदकिस्मती है सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं, तमाम की तमाम जो सियासी जमातें हैं वो ऐसा ही करती हैं। जितनी भी सियासी जमातें हैं उनकी ये ख़ासियत रही है कि वहाँ पर अकरबा परवरी और उसके साथ साथ अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनको हमेशा से नवाजा जाता है, और सिर्फ मखसूस नशिस्तों पे ये नहीं है, जो जनरल नशिस्तें हैं वहाँ पर भी ऐसे ही होता है। जितने भी लाहौर में भी सुनने में आया कुछ अकरबा परवरी है, या वो पिछले दिनों में जो हमने देखा कि करोड़ों रुपए की ज़र-ज़मानत भी अदालतों में जमा होती रही, फिर जलसों जुलूसों में पैसे खर्च होते रहे, कहीं वो पार्टी तो नहीं लगी सारी की सारी लाहौर की टिकटें? हारून, मेरा गिला है आपसे, अगर आपने सवाल करना है तो आप नाम लेके सवाल करें ना, क्योंकि आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं नाम लेके जवाब दूं, तो आप सवाल नाम ले लेता हूँ। सैफुल मुल्क खोखर की बात कर लेते हैं। उसका खोखर बरादरी ने बड़ा पैसा लगाया मुस्लिम लीग नून के जलसे जुलूसों के ऊपर, मरीम नवाज़ के साथ साथ वो रहे। ठीक है, तो अब सुनने में आ रहा है कि वो सारी 4 से 5 टिकटें मांग रहे हैं लाहौर की। 4 टिकटें, मलिक सैफुल मुल्क खोखर की खुद, उनके भाई अफजल खोखर उनकी खुद, उनके बेटे हैं फैसल सैफ खोखर उनकी, और एक उनके भाजे इमरान शफी खोखर। तो ये 4 नशिस्तें वो अपने ही ख़ानदान में मांग रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून लाहौर के अंदर ख़ासी इसके ऊपर बातें भी हो रही हैं और इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया जा रहा है, और दबे लफ्ज़ों में फ़िलहाल इख्तिलाफ़ात का इज़हार किया जा रहा है। लेकिन कल कलां को ये बातें ज़्यादा खुल के सामने आएंगी, क्योंकि जिन लोगों को टिकटें नहीं मिलेंगी, या जिन लोगों को ये हल्के तब्दील किए जाएंगे, या जिन लोगों को कहीं और एडजस्ट करने की बात की जाएगी, तो यकीनी तौर पर वो खामोश नहीं रहेंगे। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, अभी जो नई हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन ने की हैं उसमें हल्का जो NA 121 बन रहा है वो अयाज सादिक का हल्का भी बनता है, और शेख रोहेल असगर उनका भी हल्का आधा तोड़ के उनको इस तरफ ले आए हैं। पहले उनका हल्का दूसरी तरफ होता था, तो वहाँ से उनको चेंज करके इस तरफ, मैं बात कर रहा हूँ बागबानपुरा की तरफ, इस तरफ नहर के इस तरफ लेके आए हैं। अब दावा ये किया जा रहा है दोनों जानिब से, शेख रोहेल असगर की जानिब से भी और अयाज सादिक की जानिब से भी, कि हमें टिकट मिल रहा है। दोनों ने कागजात जमा करवा दिए हैं। पिछले दिनों शायद ये वीडियो भी सामने आई थी जिसमें रोहेल असगर ने ये कहा था कि अगर मुझे टिकट ना मिला तो मैं आज़ाद आऊँगा, जिसके ऊपर नवाज़ शरीफ ने उनको जब वहाँ पे बुलाया स्पेशल तौर के ऊपर, हालांकि उस दिन लाहौर डिवीज़न का अभी तक इजलास नहीं हुआ टिकटों के हवाले से, रोहेल असगर को नवाज़ शरीफ ने बाकायदा तौर पर ख़ुद बुलाया और उनको रिक्वेस्ट की, क्योंकि रोहेल असगर के ऊपर नवाज़ शरीफ का भी रोब नहीं चलता। ये मैं आपको वादे बता रहा हूँ। क्यों, उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि शेख रोहेल असगर 1985 में पहली बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। इतने वो पुराने हैं, इतने वो सीनियर सियासतदान हैं, नवाज शरीफ से ज़्यादा। इसमें कल्टी मार चुके हैं, पीपल्स पार्टी में भी जा चुके हैं वो एक दफ़ा। नहीं, उसके हवाले से मैं नहीं कुछ कहता, लेकिन वो बहुत पुराने सियासतदान हैं। लाहौर के अंदर उनकी अपने हलके के अंदर इस कदर ग्रिप है कि आप सोच भी नहीं सकते। उनका जो हलका है, अगर आप उसके ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाज़ा लें, वो नहीं हार सकते अभी तक के हक़ाइक़ के मुताबिक। वहाँ पे उन्हें PTI भी टफ़ देने में मुश्किलात का PTI को सामना होगा। बाकी हलकों की मैं बात नहीं करता। अभी आप तालिब रज़ी साहब से बात कर रहे थे सनम जावेद और मरीम नवाज़ के हवाले से, कि तालिब साहब के जैसे ये कह रहे थे कि मरीम नवाज़ को ख़ासा टफ़ टाइम दे सकती हैं या उनको बाकायदा तौर पे हरा सकती हैं सनम जावेद, मैं इससे इख्तलाफ़ नहीं करता। लेकिन ये जो हलका है शेख रोहेल असगर वाला, यहाँ पर PTI को भी ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा शेख रोहेल असगर को हराने के लिए। दूसरी जानब जो आपने पहले बात की कि जो लाहौर के सदर हैं सैफुल मुल्क खोखर, उनके ख़ानदान के अंदर जब जो 4 टिकटें बटेंगी, 4 टिकटें उनको जब दी जाएंगी, तो आम जो कारकुन है उसको भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमने एक ही ख़ानदान के 4 लोगों को लाहौर में नहीं करना। फिर उनके इलाके में जो दूसरे लीगी रहनुमा हैं, यकीनी तौर के ऊपर वो उस ख़ानदान के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाएंगे, जिसका ना सिर्फ उनको नुकसान होगा बल्कि उनकी जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून है उसको भी लाहौर में टफ़ टाइम का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, NA 120 की बड़ी बेहतरीन सूरत हाल है। कल मैंने देखा और आपने भी देखा, मरीम नवाज़, साद रफ़ीक और अयाज सादिक साहब, अब किसको देनी टिकट इन्होंने? मतलब एक ही हल्के में 3 उम्मीदवारों के कागज़ जमा करवा दिए, किस चीज़ की बेतबारी है? हारून, इसमें NA हल्का जो 120 है, ये इसका प्रॉब्लम ये है कि एक नया हल्का है ये। इसमें किसी को भी ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे पुराना उम्मीदवार ये था तो ये जीता था, फ़लाने हल्के में पिछले दफ़ा 2018 में इससे ये था तो इतनी लीड से जीता था। ये वो हल्का है, ये बिल्कुल ही नया हल्का है।
ख्वाजा साद रफ़ी के कुछ इलाके इसमें आते हैं, सरदार अयाज सादी का काफ़ी सारा हलका इसके अंदर आता है, और इसके साथ दीगर जो हलके हैं वो भी इसमें आते हैं। ये वो हलका है जिसके अंदर सूबाई हलकों की अगर हम बात करें तो 5 साबका सूबाई जो हलके हैं उनके कुछ ना कुछ हिस्से इस एक हलके के अंदर आते हैं। तो ये वाहिद हलका है जो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि यहाँ पे क्या होना है और क्या नहीं होना। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि 120 से मरीम नवाज़ का ज़ाती तौर पे आना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो शायद लाहौर के बाहर से किसी जो सूबाई हलका है वहाँ से मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि वो आएंगी, या इसके साथ साथ जो रायविंड का जाती उमरा वाला जो इलाका है जो कि मिर्ज़ा जावेद जो साहब का MPA होते थे, वहाँ से मिर्ज़ा जावेद के भी अगर कागजात नामजदगी जमा है और मरीम नवाज़ के भी वहाँ से जमा करवा दिए गए हैं, तो शायद मुमकिन तौर पर मरीम नवाज़ PP 165 वो हल्का ताज़ा हल्का बंदियों में बनता है, तो मरीम नवाज़ वहाँ से हिस्सा लेंगी। और इसके साथ साथ सरगोदा में एक बड़ा सेफ इनका हल्का है शाहपुर का, तो मुमकिन तौर के पर वहाँ से लेंगी। तो हल्का NA जो 120 है यहाँ से शायद मरीम नवाज़, शायद मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि वहाँ से हिस्सा नहीं लेंगी, बल्कि उसकी बजाय ये जो बागवानपुरा वाला इलाका बनता है यहाँ से शायद वो शायद यहाँ से वो इंतखाबात में हिस्सा लें। मतलब फिर तो हम नदीम ये कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून एक क्लेम करती रही है कि जनाब वो लाहौर की जमात है, लाहौर उनका गढ़ है, तो फिर लाहौर तो फिर बढ़ गया। इसमें तो फिर हम यही कह सकते हैं कि लाहौर से तो इनको परेशानी का सामना है कि उनके अपने लीडरान जो हैं कायदीन वो लाहौर से इलेक्शन लड़ते हुए डर रहे हैं कि अगर यहाँ से अगर सीट हार गए तो फिर तो बहुत बड़ी सुबकी होगी। बिल्कुल, माजी में ये ज़रूर कहा जा सकता था कि मुस्लिम लीग नून का जो गढ़ है वो लाहौर है और लाहौर से उन्हें हराना तकरीबन नामुमकिन है। 2013 के इंतखाबात हमने देखे, 2018 के इंतखाब, बल्कि 2002 से हम बात करते हैं। 2002 में जब मुशर्रफ का दौर था, नवाज शरीफ का जो पूरा ख़ानदान है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, तमाम के तमाम ये लोग जलावतनी इख्तियार कर चुके थे। उसके बाद यहाँ पे लाहौर में इनका नाम लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन उस दौर में भी यहाँ से परवेज़ मलिक यहाँ से जीते, ख्वाजा साद रफ़ीक यहाँ से जीते, और सीट एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ से लियाकत बलोच, डॉक्टर फरीद प्राचा वगैरह ये नून लीग की सपोर्ट से यहाँ से लाहौर से जीते रहे। अगरचे जमात इस्लामी ख़ुद लाहौर से कभी भी निश्चित नहीं निकाल सकती, लेकिन चूँकि मुस्लिम लीग नून के साथ उनका सीट एडजस्टमेंट था तो वो लाहौर से जमात इस्लामी भी उनकी सीट एडजस्टमेंट की वजह से यहाँ पे नशिस्तें निकालने में कामयाब रही। फिर 2008 के अंदर हमने देखा कि लाहौर के अंदर वाज़े अक्सरियत नून लीग ने हासिल की। 2013 और 2018 के अंदर भी ऐसे ही हुआ कि अगर सिर्फ 3 नशिस्तें कौमी असम्बली की 2018 में PTI ली जा सकी थी, शफकत महमूद वगैरह की अगर हम बात करें, तो बाकी जो 11 नशिस्तें थी 14 में से वो मुस्लिम लीग नून ने जीती थी। ये बात है 2018 तक की। लेकिन वो जो आपका सवाल है कि मुस्लिम लीग नून यहाँ पर लाहौर में बढ़ गई, मेरा ख़्याल है कि आपकी बात ख़ासी हद तक दुरुस्त है। हमने मुख्तलिफ़ हलकों का सर्वे किया है। आज ये जो 16 महीने शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट रही, इसने मुस्लिम लीग नून को जितना नुकसान पहुंचाया है इन 16 माह ने, शायद कभी मुस्लिम लीग नून को इतना नुकसान नहीं पहुंचा। मुस्लिम लीग नून का वोटर, नवाज शरीफ का वोटर, वो हमेशा से ये समझता है कि ये जो ख़ानदान है मुस्लिम लीग नून है, ये पंजाब की बात हो ना हो लेकिन लाहौर को ये तरक्की ज़रूर देते हैं। लाहौर की इन्होंने शक्ल तब्दील की है, माजी में हमने देखा। वो तो मौसम नकवी भी अब कर गया, बहुत सारी शक्ल मैं तब्दील। बात कर रहा हूँ 2013 से 2018 तक की, ये मुस्लिम लीग नून का वोटर ये समझता रहा। लेकिन ये जो 16 माह गुजरे, इसने उन तमाम के तमाम जो तरक्याती मंसूबे थे, वो जो लाहौर की शक्ल तब्दील करनी थी, 3 बड़े शहरों में लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी के अंदर जो मेट्रोज़ बनाई थी, या लाहौर में उस दौर के अंदर ये ऑरेंज लाइन बनना शुरू हुई थी, मतलब पानी फिर गया उन तमाम ख्वाबों पे, उन तमाम ताबीरों पे, उन तमाम मंसूबों के ऊपर 16 माह की शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी की वजह से पानी फेर के रख दिया। आज लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ नहीं रहा। इमरान खान अगरचे वहाँ पे जेल में है, मुस्लिम लीग PTI का जो बल्ला, जो इंतखाबी निशान है, वो उनसे छीन लिया गया है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ में आपको बताऊँ वो इंतहाई खौफनाक है। बीइंग अ पॉलिटिकल रिपोर्टर, हम मुख्तलिफ़ हलकों में जाते हैं, वहाँ पर लोगों से बात करते हैं, उनके हम व्यूज़ लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए ये आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होगा। पता नहीं मुझे ये हवाला यहाँ पे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक ख़बर दे देता हूँ। लाहौर के एक बड़े TV चैनल ने ऑन कैमरा एक सर्वे करवाया, 200 लोगों के ग्वाल मंडी से उन्होंने इंटरव्यूज़ किए। ग्वाल मंडी आपको पता है गढ़, जहाँ से मुस्लिम लीग कभी भी नहीं हारी, और मुस्लिम लीग नून को वहाँ पे कोई टफ टाइम भी नहीं मिला। हमजा शहबाज के अब की बार भी वहाँ पे कागजात नामजदगी जमा है। पिछली बार 2018 में हमजा शहबाज वहाँ से जीते, उन्होंने वो सीट छोड़ी, सूबाई असम्बली की रखी, तो वो जो नशिस्त थी वो शायद खाकान अब्बासी को उन्होंने वो नशिस्त गिफ्ट की। शायद खाकान अब्बासी अपने हल्के मरी से हार गए थे, उनको लाहौर से जितवाया गया। तो कितनी सेफ सीट होगी। उसी ग्वाल मंडी से जब ये सर्वे किया गया ऑन कैमरा, 200 लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए और 160 लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट देने से वाज़े इनकार किया। मैं बड़े ये शॉर्ट वर्ड, ये सियासी जमातें अपने सर्वे खुद क्यों नहीं करवाती हैं ताकि इनको अपनी हकीकत का पता लग जाए? ये करवाती हैं सर्वेस, बिल्कुल करवाती हैं।
और ये उनसे सर्वेस करवाती हैं जो इनको इनके मुताबिक बताएं। वो सर्वेस करके देती हैं जो ये चाहती हैं। अगर ये सर्वेस करवाती हैं जिस जमात से, जिस इदारे से या किसी भी ऐसी एनजीओ से, वो इनको ये बताएंगी लाहौर आज भी आपका गढ़ है, लाहौर की 14 कौमी असम्बली की नशिस्तों में से आप 12 बड़े आराम से जीत लेंगी। 1-2 के ऊपर आपको टफ टाइम हल्का सा मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादा नहीं है, आप 12 तो कन्फर्म जीत लेंगी। सबाई हल्कों को इनको जो मंसूबे इन्होंने वो नदीम, फिर ये तो हम देखेंगे तो हर तरफ झूठ और झूठ चल रहा है, तो इससे तो फिर जमहूरियत तो नहीं पनप सकती यहाँ पे। जमहूरियत, अनफॉर्चुनेटली अगर जमहूरियत हो तो यहाँ पे कागज़ात नामज़दगी जमा करने से इनकार ना किया जाए। अगर यहाँ पे जमहूरियत हो तो लोगों से कागज़ात नामज़दगी छीने ना जाए। अगर यहाँ पे जमहूरियत हो तो ये जो हथकंडे पिछले दिनों में, ये जो 5 दिन थे जब कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने थे, तो इसके दौरान जो कुछ हुआ वो ना हो। अगर जमहूरियत हो यहाँ पे लोगों को रुपोशी में रहकर, जलावतनी में रहकर, जेलों में रहकर या इस तरह के ऐसे हालात में रहकर अपने नुमाइंदों के ज़रिए अपने कागज़ात ना भेजने पड़ें। जमहूरियत हो तो उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी बआसानी कागज़ात नामज़दगी जमा करवा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 5 दिन के अंदर हमने जो हालात देखे हैं वो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए बेहतरीन नहीं है। यहाँ हालात नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी मौजूद हालात नहीं है। ठीक। अब बात हो रही थी तालब फरीदी साहब से, गो कि इनका ताल्लुक ज़रा, इनकी मोहब्बत का जो डंडी है वो पीटीआई की तरफ जाती है। तालब साहब, एक आखिरी बात पूछूंगा, अगर बल्ले का निशान नहीं मिला, कोई भी दूसरे तीसरे निशान मिल गए, तो समझते हैं कि फिर जो वोटर है वो अपने उन उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल जी, बेनज़ीर से भी, पीपल पार्टी से भी जो है तलवार का निशान लेके तीर का निशान दे दिया गया था। तो तीर ने जो उस वक्त वो अल्फाज में नहीं इस्तेमाल करना, 1988 में किया गया था, वड़ गया था वो भी तीर ना। तो अब ये देखें, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया इतना एडवांस हो चुका है कि अगर मीडिया को आप कैप्चर भी कर लेना तो दूसरे ज़राए इतने आज़ाद हैं कि वहाँ से नहीं हो सकता। अभी आपने आज़ाद सर्वे की बात की है, तो मनपसंद सर्वे जो है ना, मनपसंद घी तो मिल सकता है, मनपसंद सर्वे भी मिल सकते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन करवाए और तमाम इदारों ने उसको सपोर्ट किया एक जमहूरियत को पनपने के लिए, एक प्रोसेस को मुकम्मल होने के लिए, तो मैं ये कहता हूँ कि नून लीग जिस तरह पीपल्स पार्टी पंजाब से और लाहौर से गैप साफ़ होगी ना, नून लीग का भी सफाया हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, जनवरी में जो सुई गैस के बिल आने वाले हैं ना, जो शहबाज शरीफ ने, पीडीएम की हुकूमत ने IMF के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, अब तक जो है 1280% इजाफा हो चुका है। यानी तालिब साहब फिर यही कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है? मार चुकी है सर, कुल्हाड़ी मार चुकी है। आज़ाद सर्वे करवाते तो हकायक और निकलते। सर आज़ाद सर्वे तमाम इदारों ने भी करवा लिया। मेरे अपने सोर्सेज के मुताबिक बहुत सारे इदारों ने आज़ाद सर्वे करवाया और उसमें जो फीडबैक आया उसके बाद ये सूरत यार रोज़ ब रोज़ चेंज हो रही है। जो आपने अभी नदीम चौधरी ने बात की ना कि जमहूरियत के लिए अगर ये इलेक्शन के आप डॉक्यूमेंट तक छीन रहे हैं, ख़वातीन का एहतराम तक नहीं कर रहे हैं, देखें। और सबसे बड़ा एक एलिमेंट ये भी है, अगर आपने ये प्रोसेस इस तरह किया ना, जारी रखा, तो मैं एक चीज़ और भी देख रहा हूँ जो मैंने मुख्तलिफ हल्कों में 3 दिन में देखी है कि PTI का वोटर फिर ये वो कह रहा है कि अगर हमारे उम्मीदवारों को, चाहे वो आज़ाद हैं, उनको नहीं लड़ने दिया गया, तो हम वो वोट जो है जमात इस्लामी को दे देंगे। अच्छा, जमात इस्लामी को दे देंगे, क्योंकि जमात इस्लामी के तमाम हल्कों में उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। अलायंस हो सकता है? नहीं, अलायंस नहीं हो सकता, वो ढका छुपा अलायंस। वो अगर देखें, जब PTI का उम्मीदवार वहीं पर नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगी इनके पास? तीसरे को दे दें, वो तीसरे को दे दें, तो वो जमात इस्लामी को ज़्यादा कंसिडर करेंगे। बिलियों की लड़ाई में बांदर मदा लेने वाला है। और ये नहीं कि आप कह सकते हैं, क्योंकि जमात इस्लामी फिर इन लोगों से साफ़ सुथरी है, इन लोगों से साफ़ सुथरी, उनको कोई इस किस्म के माफिया का, शुगर कमीशन का आटा, देखे ना, इल्ज़ामात से मुबर्रा है। शहबाज शरीफ के दौर में हुकूमत में आते तो इल्ज़ाम लगते हैं। नहीं सर, आटे की इंक्वायरी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। वही ना, वो हुकूमत में आते तो आटे की चोरी होती, चीनी की चोरी होती। ये देखें, ये लोग समझ रहे हैं कि लोग भूल गए। यकीन माने, आज आप बिला मुबालगा राई, आज नून लीग के, चाहे मरियम को ले लें, उधर से उसको किसी को भी ले लें, PTI के एक वकील को लेके चले जाएं आप हल्के में, आप देख लेंगे कि लोग किसके साथ ज़्यादा चलते हैं। ठीक हो गया। और हमारी बात रही, 2 सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद थे और इन्होंने बड़ा खुल के जो है अपने राय का इजहार किया और ज़मीनी हक़ाइक़ से जो हमें बताया। अब ये ज़मीनी हक़ाइक़ मज़ीद आगे कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि अब स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है और अब स्क्रूटनी के अमल में जो है कागज़ात नामज़दगी बिल्कुल जब सामने आएंगे, तब इस हवाले से हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।